गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं किशन कुमार साहू और आप सबके सामने फिर से एक बार मौजूद हूं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तो आप सभी को जय श्री राम, जय जोहार। तो आज जो है हम देखने वाले हैं जॉन डीवी का शिक्षा संबंधी विचार। तो इससे पहले मैं जो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, आप एक बार मुझको बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझको पता चले कि मेरा जो प्रयास है वो कहाँ तक पहुँचा है, किन लोगों के द्वारा उसको अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा और मैं जो बता रहा हूँ आपको उस कॉन्सेप्ट को, उस आंसर फॉर्मेट को आप ध्यान में रख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी रिलेटिव्स जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, आप बिल्कुल उनके तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो है पूछा जा सकता है जॉन डीवी का शिक्षा संबंधी विचार। तो क्योंकि ये जो है पिछले वर्ष नहीं आया था, उसमें टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार को पूछा गया था, तो प्रोबेबली यहाँ पर ये मोस्ट ऐसा है कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि जो भारत के जो क्या होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनसे संबंधित शिक्षा संबंधी विचार आपको पूछेगा, और एक बार अगले साल क्या किया जाएगा, वहां पर जो भी पाश्चात्य जो दार्शनिक होते हैं उनसे संबंधित शिक्षा का विचार को पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना इसकी बहुत ज्यादा है कि इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आपका आंसर फॉर्मेट जो है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप जो भी दार्शनिक रहेगा, जो भी विद्वान रहेंगे, उनका आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जीवन परिचय देंगे। क्लियर है? तो जॉन डीवी के बारे में बताना चाहूंगा कि इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और इंग्लैंड के वर्मांट नामक एक शहर में हुआ था और 1859 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो पिताजी थे वो क्या थे, दुकानदार थे। ठीक है, तो इनका जो शिक्षा हुआ है वो हुआ है बीए की डिग्री। ठीक है, इनका जो शिक्षा जो जहां तक गया है वो है बीए की डिग्री, और इन्होंने अपने माँ की सहायता से क्या किया था, वहां पर बीए की डिग्री को प्राप्त किया था। तो इन्होंने अपने परंपरागत जो व्यवसाय है दुकान वगैरह का, उसको छोड़ करके क्या किया था, शिक्षा हासिल किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीवन परिचय देंगे। उसके बाद जीवन परिचय में ये भी बताएंगे कि इन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में क्या किया है। ठीक है, इन्होंने कहाँ कहाँ शिक्षण दिया, तो इन्होंने दर्शन शास्त्र का शिक्षा दिया है, फिलोसफी का ही शिक्षा दिया है, और इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में और साथ ही साथ मिशिगन यूनिवर्सिटी में क्या किया है, अध्यापन का कार्य किया है। ठीक है, फिर इन्होंने जो है शिक्षा व दर्शन के जो है सिद्धांत को क्या किया है, प्रतिपादित किया है। तो ये जो है अध्यापन कार्य को छोड़ करके, ठीक है, ये गए कहाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और वहां पर शिक्षा और दर्शन के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं उनको क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर शिक्षा से संबंधित विचार, ठीक है, सॉरी दर्शन, तो दर्शन में आपको बताया था इनके विचारों को जॉन डीवी के, कि इन्होंने दर्शन को क्या माना है, शिक्षा का सिद्धांतवाद माना है करके। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको बताना यहाँ पर डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक गति को प्रदान करता है शिक्षा, और यदि शिक्षा का अभाव होगा समाज में तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रगति या उसका जो विकास है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आप उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर है छात्र के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। तो जब कोई छात्र शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करता है तो उसका हर तरीके से क्या होता है, विकास होता है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से, तो हर तरीके से उसका क्या होता है, विकास होते चलता है। ठीक है, फिर शिक्षा जो है सभ्यता, संस्कृति तथा विचार का क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से कवि होते हैं, बहुत से शायर होते हैं, या फिर अन्य जो क्या होते हैं, व्याख्याता हो गए। ठीक है, इनको अलग अलग देशों को यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है सम्मेलन में क्या किया जाता है, इनको बुलाया जाता है। तो ये केवल अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, ये जो है अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ के शिक्षा को क्या करते हैं, वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, इससे देश के जो है संस्कृति का और सभ्यता का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, फिर इससे शिक्षा से क्या होता है, अनुभव में वृद्धि होता है। तो जैसे जैसे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे हम जानते जाएंगे जीव जगत और ब्रह्म के बारे में। ठीक है, जगत के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर हमारे अनुभव में क्या होते जाता है, वृद्धि होते जाता है। हम उसको सूक्ष्म रूप में जानने के प्रयास करते हैं, जिससे हमारे अनुभव में क्या होते जाता है, वृद्धि होते जाता है।
तो जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, हम अनुभव नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर पुनर्निर्माण की क्या होती है प्रक्रिया। ठीक है, तो शिक्षा जो है पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। समाज जैसे जैसे बदलते जाता है उसका नए रूप में क्या होता है निर्माण होते जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है अलग अलग प्रकार के जो है विचार क्या होते जाते हैं वहां पर बदलते जाते हैं, तो इससे पुनर्निर्माण का क्या होता है विकास होता है। ठीक है, उसके बाद है साध्य से अधिक साधन क्या है महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना लक्ष्य से अच्छा जो है वो क्या होता है यात्रा होता है। मतलब यात्रा में क्या होता है मजा ज्यादा आता है, अगर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो वो आपका मजा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज है, साध्य से अधिक साधन क्या होता है महत्वपूर्ण। तो जिस साधन से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। तो कोई निश्चित उद्देश्य से आप अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो जो भी आपका क्या है साधन है वो क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा, कि जिस आप किस मेथड से आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, किस तरीके से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या होगा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर है उसका अगला जो पॉइंट है वो है व्यक्तित्व क्षमता का विकास। तो शिक्षा से क्या होता है व्यक्ति के क्षमताओं का क्या होता है विकास होता है। वो ये जान पाएगा कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद कि मुझको किस दिशा में अपना क्या करना है वर्क को बढ़ाना है, मेरे जो अनुभव है उसको मेरे को किस डायरेक्शन में आगे चलना है। ठीक है, तो कुछ जो है इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, कुछ जो है नर्स बनते हैं, कुछ जो है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी वगैरह बनते हैं। तो इस तरीके से जो है क्या होता है किसी के व्यक्तित्व क्षमता का क्या होता है विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है। ठीक है, फिर डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, शिक्षा जो दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें बालक की शक्ति का क्या हो विकास होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा क्या होना चाहिए बालक की शक्ति का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो भी क्षमता है जो भी उसका गुण है किसी बालक का वो हमको पहले पता चलना चाहिए और उसके अनुसार ही क्या करना चाहिए हमको शिक्षा देना चाहिए उस बालक को। ठीक है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण थॉट भी बोला गया है, शिक्षा बालक के लिए नहीं, ठीक है सॉरी शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। जैसे बोला जाता है ना धर्म जो है लोगों के लिए है, ठीक है, लोग धर्म के लिए नहीं है, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि धर्म जो होता है वो लोगों के क्या करने के लिए जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होते हैं बने होते हैं, तो किसी पर धर्म को थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लोग नहीं बने हैं वहां पर धर्म के लिए, धर्म बना है लोगों के सहजता के लिए। ऐसे ही जो है शिक्षा क्या होता है बालकों के विकास के लिए बना होता है। ठीक है, बालक शिक्षा के लिए नहीं बना होता। ठीक है, फिर है बालक शिक्षा से सामाजिक कुशलता व दक्षता प्राप्त करे, ये हमारे शिक्षा का क्या होना चाहिए उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बालक जो है जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो समाज में जो है कुशलता पूर्वक लोगों से मिलेगा, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करेगा, उनके साथ एकता के सूत्र में रहेगा। ठीक है, प्रेम पूर्वक भाईचारा पूर्वक रहेगा। ठीक है, तो सामाजिक कुशलता और दक्षता को प्राप्त करे, वो समाज में कौन से कार्य करने के लिए वहां पर वो रुचि रखता है उसका वो क्या करे पहचान करे। तो इस तरीके से शिक्षा का क्या हो जाएगा ये उद्देश्य हो जाएगा कि किसी बालक को अपने उद्देश्य के पहले जो है क्या हो जाए पहचान हो जाए। ठीक है, फिर वातावरण व परिस्थिति के अनुकूल वह जो बालक है उसको बना दे। ठीक है, तो जो भी वहां पर उसके पास समस्याएं आती है उसके अनुरूप वो क्या हो जाए ढल जाए और उसके अनुरूप वो क्या करने लगे अपने आप को ढाल करके कार्य करने लगे। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा के उद्देश्य। फिर डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम में की जो विशेषता होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया पहला उपयोगिता का सिद्धांत, जो भी पाठ्यक्रम में चीजें शामिल है वो जीवन उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, जीवन उपयोगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू की चीजों को आपने पाठ्यक्रम में डाल दिया है जिसका जीवन में जो है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके जीवन में वो आगे चल करके काम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि जो है कोई व्यक्ति किसानी काम करना चाहता है तो भाई उसको कृषि का क्या होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र शामिल हो, उसको अपने शरीर के बारे में पता चलना चाहिए, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड वहां पर क्या हो वहां पर चीजें शामिल हो। ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके जो है पूरे शरीर के जो अंग हैं वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे काम नहीं करेंगे, कैसे उनका उपचार होगा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो होना चाहिए उसमें उपयोगिता का सिद्धांत शामिल होना चाहिए, रुचि का भी सिद्धांत होना चाहिए। कोई बालक जो है उस पाठ्यक्रम में रुचि दिखाए, ठीक है, उसको पढ़ने में, उसके लिए वहां पर वो बोरिंग सब्जेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यही है रुचि का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम बोरिंग नहीं होना चाहिए, रुचि का सिद्धांत को उसमें अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। रुचि के अनुसार बालकों के जो है वो सिलेबस का आपको क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, ठीक है। फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है, क्रियाशील होना चाहिए आपका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है। फिर है लचीलेपन का सिद्धांत, आप किसी बालक को सख्ती से ना सिखाना पड़े, ठीक है, लचीलापन होना चाहिए उसमें, एकदम सख्ती से कोई भी चीज को आपको सिखाना ना पड़े, उसको आप आसानी से आप उसको समाधान उसका करवा सके, ठीक है। सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, जो भी पाठ्यक्रम होंगे वो सामाजिक अनुभव पर ही क्या होने चाहिए, आधारित होने चाहिए। मतलब उसका प्रैक्टिकल नॉलेज पहले हो चुका हो तभी आप उसको क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में शामिल करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसका जीवन में कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही है क्या, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। फिर है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, मतलब आप सब्जेक्ट को जो है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको आप अलग अलग विषयों में ना बांटे, उसको एक ही क्या करें, सिलेबस में आपको क्या कर लेना है, उसको समाहित कर लेना है, ठीक है। यही है क्या, एकीकरण का सिद्धांत। फिर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, यहाँ पर ये इसी से संबंधित है, रुचि के सिद्धांत से संबंधित है। बाल केंद्रित कहने का मतलब वो रुचि से संबंधित है, तो कोई भी बालक के रुचि के अनुसार ही क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो है डीवी का विचार। फिर शिक्षण विधि से संबंधित डीवी का विचार, ठीक है। तो जो डीवी थे उन्होंने परंपरागत शिक्षण विधि का क्या किया है, विरोध किया है, ठीक है। तो परंपरागत शिक्षण विधि कहने का मतलब मारपीट करके पढ़ाना जो है, ठीक है, एकदम किसी के ऊपर जो है आप गुस्सा दिखा करके, चिड़चिड़ापन करके आप उनको सिखाएंगे नहीं, ठीक है। इसके बजाय आप किन पर आधारित रहेंगे, आपका जो शिक्षण विधि किस पर आधारित होगा, वो क्रिया पर आधारित होगा, अनुभव पर आधारित होगा, कला पर आधारित होगा, खोज पर आधारित होगा, प्रयोग पर आधारित होगा, ठीक है। मतलब क्रियाओं के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा आप क्या करेंगे, बच्चों को सिखाते जाएंगे, ठीक है। ये आपका टीचिंग मेथड होना चाहिए। अनुभवों के द्वारा आपने जीवन में जो अनुभव किया है आप वही चीजें आप क्या करेंगे, बच्चों को भी अनुभव कराएंगे, इसके द्वारा आप उनको सिखाएंगे, ठीक है। कला के द्वारा आर्ट वगैरह जैसे पेंटिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है टेबल बनाना है, ठीक है, यहाँ पर चार्ट बनाना है, ठीक। कला में आपका जो है बहुत सारे कला आते हैं, ठीक, उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचिंग मेथड में शामिल कर सकते हैं। फिर खोज तो कुछ कुछ नए इन्वेंटरी आप फंक्शंस यूज कर सकते हैं अपने शिक्षण मेथड में, ठीक है। फिर है प्रयोग, प्रैक्टिकल नॉलेज से आप उनको सिखाइए, है ना। हर चीजें थ्योरी रूप में आप नहीं सिखा सकते किसी भी बच्चे को, तो आपको प्रायोगिक रूप पर ही जाकर के आपको क्या करना है, उस बच्चे को सिखाना, ताकि वो प्रैक्टिकली उस चीज को अनुभव कर सके, ठीक है। फिर है अनुशासन से संबंधित डीवी का विचार, ठीक है। तो डीवी ने परंपरागत धारणाओं का विरोध किया है, मतलब किसी को आप धर बांध के क्या नहीं कर सकते, बच्चे को सिखा नहीं सकते, उसमें नैसर्गिक रूप से या प्राकृतिक रूप से या फिर स्वाभाविक रूप से ही क्या होना चाहिए, अनुशासन का गुण आना चाहिए। वो खुद अपने से ही क्या करे, अनुशासन को सीखे, वातावरण को देखते हुए, सामाजिक जीवन को देखते हुए क्या करे, वो अनुशासन का अनुभव करे और उसको अपने जीवन चरित्र में उतारे, ठीक है। तो परंपरागत धारणाओं का इस तरीके से क्या किया है, विरोध किया गया है, ठीक है। कृत्रिम साधनों से अनुशासन को नहीं लाया जा सकता, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। प्राकृतिक रूप से ही उसमें आना चाहिए, ठीक है। सामाजिक जीवन का अनुभव से क्या हो, उसमें अनुशासन है, अपने समाज के लोगों को देखे कि कैसे वो अनुशासन में रहते हैं, इस तरीके से वो अपने आप को क्या कर सके, बदल करके अनुशासन में ले आए। स्वाभाविक रूप से बालक क्या हो, अनुशासित हो, ठीक है। तो मैंने ये चीजें आपको पहले ही बता दी, ठीक है। ये है अनुशासन संबंधी विचार डीवी का। फिर शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीवी के विचार में शिक्षक का स्थान। तो शिक्षक के स्थान को जो है डीवी ने महत्वपूर्ण माना है, जो बालकों को क्या करता है, एक गति प्रदान करता है उनके विचारों को, ठीक है, उनके जो भी क्षमताएं हैं उनको, ठीक है। तो शिक्षकों का क्या है, उचित स्थान है, ठीक है। बालकों में रुचि प्रेरित करना चाहिए, जो भी शिक्षक होगा वो बालकों के अंदर रुचि, क्रिएटिविटी, आर्ट उसको क्या करे, वहां पर पैदा करे, ताकि रुचि के माध्यम से फिर वो जो बालक है वो क्या करे, सीखने में ज्यादा क्या करे, रुचि दिखाए, ठीक है। फिर है आसानी पूर्वक व कुशलता पूर्वक समस्या का क्या हो, समाधान हो जाए,
ठीक है। तो कोई भी जो शिक्षक होगा वो किसी भी बालक को आसानी से और कुशलतापूर्वक क्या करे, किसी भी समस्या के हल करने को सिखाए। ठीक है, मतलब समस्या का समाधान अच्छे से क्या करे, करना सिखा दे। ठीक है। फिर टीचर जो होता है सामाजिक वातावरण का क्या होता है, निर्माता होता है। ठीक है, क्योंकि जब बालक जाता है तब वो जो है समाज से जो कुछ भी सीखा रहता है, जो भी अच्छी बुरी चीजें, उसको सुधारने और उसको बिगाड़ने का काम एक शिक्षक ही कर सकता है। अगर शिक्षक जो है अच्छा ज्ञान दे रहा है तो बालक के जो है व्यक्तित्व का क्या होगा, अच्छा विकास होगा। लेकिन अगर टीचर सही तरीके से क्या नहीं कर रहा है, उसको गाइड नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा, जो भी समाज के लोग रहेंगे उससे क्या होंगे, उस बालक से प्रभावित होंगे जो उसके आसपास के रहेंगे। ठीक है। फिर डीवी ने एक महत्वपूर्ण थॉट बोला है शिक्षकों को लेकर कि शिक्षक परमात्मा का पैगंबर या दूत होता है। क्योंकि शिक्षक को राज्य में भेजा गया है तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए भेजा गया है कि समाज का आपको क्या करना है, विकास करना है। तो ये एक पैगंबर या एक दूत के जैसे है। अब इतना सारा जो आपने पढ़ा उसके आधार पर आप क्या करेंगे, जॉन डीवी का शिक्षा में योगदान को आप लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन के पॉइंट में आप लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर राइटिंग का क्या होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था तो उनको बहुत बहुत थैंक्स, और आप लोगों का बिल्कुल सहयोग बना रहेगा तो मैं और अच्छा आपके लिए करने का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।